आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला है कि रिस्पॉन्सिव नेविबार कैसे बनाए। कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं होने वाला है और ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली जैसे कि बूटस्ट्रैप। हम सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस से कैसे एक रिस्पॉन्सिव नेविबार बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि कुछ इस तरीके का मैंने एक नेविबार लिया है, क्योंकि कॉमनली मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में ऐसा ही होता है और हमें भी कुछ ऐसा ही बनाना होता है। अब देखिए, जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, इंस्पेक्ट करता हूँ, जैसे ही आप लोग समझना, इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसको व्यूज में देख रहा हूँ और जैसे कि मैं इसको देखना चाहता हूँ, देखिए इसमें ऑलरेडी है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, उसमें ही हमारी वेबसाइट इस तरीके की दिखने वाली है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, इस तरीके का हमें नेविबार बनाना है। समझ गए, एक ओवरव्यू हो गया आपको। अब आप लोग इसको मत समझना कि हम पूरा इसी को क्लोन करने वाले, नहीं, मैं आपको सारे तरीके सिखाऊंगा कि कैसे हम एक रिस्पॉन्सिव नेविबार बनाएंगे। ठीक है, अपने तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूं। चलिए, अब देखिए हमें करना क्या है। सिंपली से यहाँ पर बॉडी है, मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, इस तरीके से ही बनाइए ताकि कभी आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। चलिए हम सिंपली से ले लेते हैं एक यूएल टैग, ध्यान से समझ लेना। और यूएल टैग के अंदर क्या करना है, सिंपली से हमें लेना है एलआई। अब इस एलआई के अंदर हमें लेनी पड़ेगी इमेजेस। ठीक है, इमेज। अब इमेज में सबसे पहले हम एसआरसी दे देते हैं और ध्यान रखना कि मैंने ऑलरेडी अपने पास अपना लोगो है, आप अपने लोगोस को रखिए। जैसे मैं लिखूंगा ./इमेजेस के अंदर brand.png, देखिए मैंने एक यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना रखा है। ऐसा हो गया। चलिए अब इसके बाद दूसरी चीज क्या करनी, एक और एलआई लेना है। सिंपली से आपको एंकर टैग लेना है और उस एंकर टैग में href में हैश पास कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमें कोई इस चीज को क्लिकेबल नहीं बना है। अब आप इस तरीके से, पहला होम होता है, अब इसको आप कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कितने 5 रख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं रखते, 5 रख लेते हैं। ठीक, और होम की जगह हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरी मर्जी है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में इस तरीके की होती है, कॉन्टेक्ट, CONTACT कॉन्टेक्ट। उसके बाद हम रख लेते हैं एक कॉन्टेक्ट के बाद अबाउट। ये 3 चीज तो सभी वेबसाइट्स में होती है। जैसे कि हम ई कॉमर्स की वेबसाइट करें तो बाय नाउ और ऐसे करके एक ऑप्शन रख लेते हैं और यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का रख लेते हैं। अब देखिए इतनी चीज हो गई है, ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत है, इतना। उसके बाद आप लोगों को एक नई चीज बताता हूं कि हमारे जितने भी ई कॉमर्स वेब पेजेस होते हैं या फिर कोई भी इस तरीके की वेबसाइट्स होती है तो उसमें लॉग इन या फिर साइन अप का भी रहता है। ठीक है, तो एक और एलआई ले लेते हैं और हम उस पर क्या करते हैं कि एक एलआई के अंदर हम सिंपली से एक और एंकर टैग ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, एंकर टैग आपका लेने का मन हो तो ठीक है, ले ही लेते हैं, क्योंकि एंकर टैग की ही रिक्वायरमेंट है। एंकर टैग लेते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, साइन, SI, साइन अप, कैपिटल UP कर लेते हैं, साइन अप। और इस एंकर पे भी href पास कर देते हैं, href में हैश। चलिए इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इसको रन करके देखते हैं। एक देखिए इस तरीके से आपको भी बनाना है। हम भी अभी हमारा क्या हुआ, पर्टिकुलर एक नॉर्मल तरीके का नेविबार, मतलब जितना HTML से हो सकता था उतना हमारा बनके तैयार हो गया। अभी मेरा लोगो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब देखिए हम सारी चीजों को हैंडल करते हैं। लोगो बहुत ज्यादा मेरा बड़ा है, ठीक है, अब सारी चीज हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, एक एक लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस यूएल को एक क्लास दे देते हैं, सिंपली से इसको क्लास नेम ही दे देते हैं और हम CSS फाइल में जाते हैं सिंपली से। और CSS फाइल में करना क्या, देखिए .nav, हमने यहाँ पे उसके पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस किया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंपली से हमें देखिए करना क्या, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि हम इमेज को कंट्रोल करते हैं। तो मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करता हूं। नेव के अंदर जो एलआई है, सिंपल सी चीज है, उसके अंदर क्या है, इमेज है। उस इमेज का हम विथ दे देते हैं, कितना दे दें, अप्रोक्सीमेटली 80px कह रहा हूं। और जैसे ही हम देंगे, ये देखिए हमारी पर्टिकुलर इस तरीके से नेविबार का साइज छोटा हो गया और सही आ गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि ये जो पर्टिकुलर हमारी जितने भी डॉट्स हैं इनको हटाना है और इनके अंडरलाइंस को रिमूव करना है। ठीक, तो देखिए वो डॉट कैसे आता है कि नेव के अंदर यानी यूएल के अंदर जो लिस्ट का स्टाइल टाइप है उसको सिंपली हम कर देते हैं नन, और यहाँ पे डायरेक्टली .nav के अंदर जो एलआई है उस एलआई के अंदर जो एंकर टैग्स है उनका हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट का डेकोरेशन नन, जिससे क्या होगा, उसके नीचे की अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। चलिए इतना हो गया, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप करनी सारी चीज, इतना बन गया। अब इसके बाद सिंपली से आपको करना क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मली से आप यहां पर जाइए और लिख दीजिए डिस्प्ले फ्लेक्स, भाई बिल्कुल बिल्कुल सही। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देखिए हमारा इस तरीके से बन चुका है, इतना बन गया। अब हमें क्या करना है कि ये सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करना है और लोगो को हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है और साइन अप को राइट हैंड साइड में ले आना है।
चलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, सारी एलाइज पर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, डॉट नेव की एलआई पर क्या कर दें, अगर हम मार्जिन दे देते हैं, कितना देते हैं भाई, 20 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, ठीक, पहली चीज। दूसरा हम क्या करते हैं कि अभी देख लीजिए रिजल्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना, इतना आ गया, इतना समझ में आया, बेहतरीन। अब हमें क्या करना है कि इसको मतलब जो हमारा लोगो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचाना है। तो अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ये जो इमेज है ना, इमेज पर हम क्या करते हैं भाई, मार्जिन लगा देते हैं, ध्यान से समझना, मार्जिन लगा देते हैं, वो भी कैसी मार्जिन, मार्जिन राइट से लगा देते हैं। चलिए मार्जिन राइट से हम 100 पिक्सल कर दें, अब देखिए क्या हो रहा है रिजल्ट, बिल्कुल, और थोड़ा सा बढ़ा दें, 100 की जगह हम कर देते हैं कितना, 150 कर देते हैं भाई। चलिए अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेहतरीन रिजल्ट। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि देखिए पूरा का पूरा नैप बार इधर की ओर शिफ्ट हो गया, उसको तो हमें सेंटर पर रखना है। तो अब हम साइन अप को क्या करते हैं, ध्यान समझना, साइन अप को देनी पड़ेगी एक आपको क्लास, क्योंकि देखिए अगर आप एंकर पे लगाएंगे तो सबके सब पे लग जाएगा, तो हम इसको एक क्लास दे देते हैं, या आईडी आपकी मर्जी। भाई मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास इसको मैं SIGN दे देता हूँ, साइन दे देता हूँ, ठीक। इसको हम एक्सेस करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट SIGN साइन। आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है भाई, कि हमें उसको इधर साइड शिफ्ट करना है, तो हम इस पे मार्जिन लगा की पैडिंग, तो हम इसमें पैडिंग कर देते हैं भाई, ठीक है, पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग कौन सी वाली, पैडिंग लेफ्ट वाली कर देते हैं भाई, बिल्कुल। अब पैडिंग जैसे हम लेफ्ट करेंगे, कितना कर दें, इसको भी हम 150 px दे देते हैं, और जैसे देंगे ये देखिए हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ चुका है, मतलब लगभग सारी चीजें सही है। अब इसके बीच की आप मार्जिन पैडिंग और बढ़ा सकते हैं, अगर आप इनको और कॉर्नर्स पे ले जाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं, क्योंकि फॉन्ट साइज कहां पे इंक्रीज होगा, एंकर पे। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, चलिए फॉन्ट साइज कितना कर दे, 20 px, और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट कुछ इस तरीके का, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। और क्या करें, लोगों को थोड़ा और इधर कर देते, शिफ्ट 180 px कर लीजिए, और यहाँ पर भी 180 px कर दीजिए। अब बेहतरीन आपकी चीजें कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए साइन अप और ये सारी चीज, देखिए लिंक कोई भी एक्टिव नहीं है, हम टाइम अपना खराब नहीं करेंगे। हमें सीखना क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं वेबसाइट को, बस इतना ही सीखना है ना। तो अब अगर आपने ऐसा नैप बार सपोज बना लिया है, ठीक, ये हमारा ऐसा नैप बार है। अब मैं जैसे ही इसको इंस्पेक्ट करके जाऊं, ध्यान से समझना, अभी आप सोच रहे हैं चलिए इसको और थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना ले, आपकी मर्जी भाई, बिल्कुल क्यों नहीं, इंटरेक्टिव और बना लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ, और बैकग्राउंड कलर कुछ हम ऐसा देंगे जो हमें बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो कुछ हम यूनिक करते हैं, चलिए जैसे कि हम इसको ब्लैक देते हैं, देखो बैकग्राउंड, मैं इसको ब्लैक दे देता हूं कुछ इस तरीके से, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और हम एक काम करते हैं कि ब्लैक है तो हम ये जो एंकर टैग है इनका कलर हम व्हाइट कर देते हैं भाई। अब देखते हैं क्या क्या कैसा सीन है। अब काफी हद तक अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से एक अभी समझने के लिए तो अच्छा है। चलिए अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही कि ध्यान से देखो, ये बार बार हमें समझ में नहीं आती चीजें, बट ऐसा करना है। देखिए स्क्रीन के साइड में थोड़ी सी यहाँ स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है, तो यूएल टेक जब भी यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट वो कुछ मार्जिन लेके चलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको सिंपली जाना है और स्टार सिलेक्टर का यूज करना है, स्टार सिलेक्टर का यूज करना है, यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करना है, और सिंपली से लिख देना मार्जिन 0px और पैडिंग 0px। अब ध्यान से समझना कि इससे होगा क्या, इससे सिंपली से होगा क्या कि जितने भी कंपोनेंट्स अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग लेते हैं वो नहीं लेंगे जब तक हम उसको देंगे नहीं। इतना समझ में आ गया। अब हम इसको इंस्पेक्ट करके जाते हैं और अब हमारा काम चालू हो गया रिस्पॉन्सिवनेस का। अब देखिए इसके साथ दिक्कत क्या आएगी कि जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और जब आप लोग यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एक सेक्शन है डिवाइस, जब आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज दिखेगी जिसमें आपको बहुत सारे डिवाइसेस के नाम दिखते हैं। अब आप अलग अलग डिवाइसेस में देखिए, जैसे कि मैं देखता हूँ आईफोन एसी में, तो ये वेबसाइट ऐसी दिखेगी। अब ये हमारे साथ प्रॉब्लम है भाई, ये देखिए सबसे पहले तो हमारी स्क्रीन देखो इस तरीके से स्लाइड हो रही, पहली चीज, ठीक है। स्क्रीन क्यों स्लाइड हो रही, क्योंकि हमने मार्जिन पैडिंग का यूज किया है, ठीक है, उसको भी हम सारी चीज हैंडल करेंगे। अब देखिए स्क्रीन ये इस तरीके से हो रही है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको देखता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 में, तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से, तो ये जो स्क्रीन जो है वो स्लाइड हो रही है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है, स्क्रीन स्लाइड हो रही है और हमें इसी पे रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाना है। अब हमें करना क्या होगा, सिंपली से जब भी स्क्रीन स्लाइड हो तो आप सिंपली से आइए स्टार सिलेक्टर पे, और स्टार सिलेक्टर पे आप सिंपली दे दीजिए ओवरफ्लो
और किस डायरेक्शन का ओवरफ्लो, एक्स डायरेक्शन का ओवरफ्लो। कभी भी ओवरफ्लो मत देना, एक्स डायरेक्शन का ओवरफ्लो हिडन, HIDDEN। और जैसे आप दे देंगे, ध्यान से देखिए, पहली ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। कौन सी वाली प्रॉब्लम, इधर उधर स्क्रीन स्लाइड होने वाली प्रॉब्लम। अब इसके बाद सिंपली से अब हमारा काम चालू होता है रिस्पॉन्सिव नैव बार बनाने का। इसके बाद हम करते क्या है, देखना, ध्यान से देखना। वैसे तो मैं कहूँ HTML CSS के पास कोई डायनेमिक फंक्शनलिटी नहीं है जिससे हम किसी चीज पे क्लिक करें तो कोई चीज ओपन, बट एक ऐसी चीज है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स जो होता है ना, उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे हम कुछ हद तक JS के काम कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज इस पे क्लिक करने पे कुछ ओपन होना है और ऐसे भी कुछ टास्क। चलिए अब हमें सिंपल से करना क्या है कि भाई हम यहाँ पर जाते हैं स्टाइल पे और नॉर्मली यहाँ पर क्या लिखते हैं, मीडिया क्वेरी। बिना मीडिया क्वेरी के नहीं बनने वाली चीज है। अब देखिए जैसे आप यूज करेंगे @मीडिया, ध्यान से समझना, और आपको बतानी पड़ेगी भाई मैक्स विथ, कितनी विथ पर भाई आपको मीडिया क्वेरी लगानी। तो आप सिंपली से यहाँ पर जाइए, ये पर्टिकुलरली आप जो इंस्पेक्ट किए थे, इंस्पेक्ट पे आप देखिए कि सबसे बड़ी डिवाइस कौन सी मोबाइल के हिसाब से। अभी आपको मिनी या एयर पे या फिर टैबलेट के लिए नहीं देखना है, मोबाइल व्यू पे सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का ही सबसे बड़ा साइज है मेरे हिसाब से, जिसमें आप यहाँ पर देखिए 412 पिक्सल आपको दिख रहा है। तो आप 412 को ना देखते हुए आप क्या करिए कि 415 पिक्सल दे दीजिए भाई। बिल्कुल आपने जैसे 415 px दिया, और आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ मत करिए, डॉट नेव को क्या कर दीजिए, पहले चेक कर लेते चल रही कि नहीं चल रही है, डिस्प्ले नन कर दीजिए भाई। डिस्प्ले क्या हो जाए, नन हो जाए। पहले चेक कर लेते चल रही कि नहीं चल रही, डिस्प्ले नन। अब देखिए बिल्कुल डिस्प्ले नन, कोई भी चीज यहाँ नहीं दिखाई दे रही, मतलब हमारी मीडिया क्वेरी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब इसके बाद हमें करना क्या, इतना आपने कर लिया, बहुत बेहतरीन। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल से जाते हैं कहाँ पे, index.html पे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक लेना पड़ेगा क्या, पर्टिकुलर। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक लेते हैं लेबल, ठीक। इस लेबल के अंदर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से लिख देते हैं क्लिक। अभी मैं पर्टिकुलर आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्लिक दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने नैब बार को नन किया, सारी चीज थोड़ी ना नन की है, नैब बार को नन किया, अब क्लिक दिख रहा है। अब इसकी जगह क्लिक नहीं दिखाना, क्लिक की जगह हम क्या करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, इस तरीके की 3 लाइनें आए, क्योंकि नैब बार में तो वैसा ही होता है ना। चलिए इसको करने के लिए आपको सिंपली से जाना पड़ेगा क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद आपको सिंपली से सर्च करना पड़ेगा क्या, फॉन्ट ऑसम CDN। और ध्यान रखना, फॉन्ट ऑसम CDN आप W3 की पिक करें, उससे क्या होगा, आपका ये फायदा होगा, इसमें सारे के सारे चलते हैं, क्या चीज, जितने भी फॉन्ट ऑसम है सारे चलते हैं। आपको इसको यहाँ पे से सिंपली कॉपी करना है और आपको सिंपली आना है कहां पर, अपने इस पेज पर इंडेक्स में, और यहाँ पे हेड सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। और जैसे आप पेस्ट करेंगे और इस लेवल के अंदर क्लिक को हटाएंगे और यहाँ पे आप इटैलिक टैग यूज करेंगे। इसके अंदर जैसे आप लिखेंगे क्लास FA बार्स, और जैसे आप ये लिखेंगे, और सॉरी इजिकल्स टू नहीं, हाइफन आएगा यानी माइनस का साइन। अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखिए आपका आ चुका है। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि फॉन्ट ऑसम होता क्या, ये क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं, क्योंकि ये वीडियो हमें नैब बार के लिए बनानी। अब भाई ये बन गया, बिल्कुल बन गया। चलिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं, क्लास ऑलरेडी इसके पास। हम लोग क्या कर लेते हैं कि भाई इसको एक क्लास देते हैं, क्लास इसको लेवल 1 कर लेते हैं, ठीक। इसको क्लास लेवल 1 कर लेते हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं क्या चीज, डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें करेंगे। डिजाइन कर ले लेवल 1 को, बिल्कुल कर लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, डॉट लेवल 1, ठीक। अब लेवल 1 को हम डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या दे दें, सॉरी लेवल 1 के अंदर जो एक आई है ना, उस पर कर लेते हैं भाई, बिल्कुल सही होगा। अब सही है, हम सबसे पहले दे देते हैं फॉन्ट साइज। अब वो जो आपको 3 लाइन दिख रही है, आपको एक डायग्राम की तरह दिख रहा है, बट वो डायग्राम या कोई ऐसी चीज नहीं है, पिक्चर बनेगा, वो फॉन्ट ही है। तो उस फॉन्ट को आप साइज दे दीजिए भाई 30 px देते हैं, और जैसे आप 30 px देखेंगे रिजल्ट आपको इस तरीके से दिख जाए। चलिए ये आ चुका है इतना बड़ा। अब इसकी हम कुछ बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं भाई, बॉर्डर। चलिए बॉर्डर कितनी देते हैं, इसकी बॉर्डर देते हैं 2 px कर देते हैं, सॉलिड दे देते हैं, और पर्टिकुलरली ब्लैक कलर की कर देते हैं। चलिए इतना हो गया। थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस को भी दे देते हैं, सॉरी बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। चलिए बॉर्डर रेडियस कितना करते हैं भाई, 20 नहीं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 8 के अराउंड, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तकरीबन 6 के अराउंड दे देते हैं। और थोड़ी सी हम लोग क्या कर देते हैं, पैडिंग बढ़ा देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, कितनी दे दें भाई, 15 px की दे देते हैं। चलिए अब देखिए फाइनली हमारा इस तरीके से रिजल्ट आ गया है। इस तरीके से चाहिए रहता ना,
पैडिंग को थोड़ी और कम कर देते, बहुत ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल 10 कर देते। अब देखते हैं, चलिए बेहतरीन रिजल्ट आ गया है। अब इस पे हम क्लिक करें तो पर्टिकुलर हमारा नैप बार ओपन, लेकिन ऐसे नहीं, ध्यान से समझना। इसको हम क्या कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं। फ्लोट कर देते हैं कहां पर भाई, लेफ्ट नहीं राइट कर देते हैं फ्लोट। अब देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में इधर साइड ही रहता है, इधर साइड नहीं रहता है। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ी सी मार्जिन भी दे देते हैं। ठीक, चलिए मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे देते, कितना दे दें भाई, 10 px दे दो, 20 px दे दो, आपकी मर्जी। चलिए इतना हो गया काम। अब यहाँ पर चाहिए आपको लोगो, है ना, यही चाहिए ना आपको, लोगो चाहिए ना। चलिए लोगो कैसे लेके आएंगे, सिंपल सी चीज है, काफी टफ सा काम आप लोगों को लग रहा होगा, बट उतना ही ज्यादा सिंपल है। आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पर यही वाला सेम इमेज को आपको कॉपी करना है, ध्यान समझ, और इसी सेम इमेज को आपको यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, ध्यान से समझना, इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। और हम इसको क्या करने वाले, देने वाले क्लास, और क्लास को देने वाले इसको img1, ध्यान समझना, ऐसा नहीं करेंगे तो चीजें नहीं बनने वाली। अब हम क्या करते हैं, सिंपली से यहाँ पर डॉट img1 है ना भाई, img1 है, उसको दे देते हैं विथ उतनी दे दें जितनी पहले थी, 80 px कर दो। आप ध्यान से समझना, चलिए इस तरीके से बन गया, ये आ गया। इसको भी थोड़ी सी हम लोग 10 पिक्सल की मार्जिन मार देते हैं, 10 पिक्सल की मार्जिन कर देते हैं, 10 px कर देते हैं। अभी कुछ ऐसी चीज हमारी बन गई है, ध्यान समझना, इतना बन गया। थोड़ा सा और मार्जिन कर देते हैं भाई, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, 20 पिक्सल कर देते हैं। अब थोड़ा सा, हाँ अब सही लग रहा है। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके की चीज है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही, अभी देखिए आपको इस तरीके अच्छा लग रहा है, जैसे ही आप बड़ी स्क्रीन पर जाएंगे, मतलब कि आप जब इसको स्पेक्ट से हटेंगे तो ये वाली चीजें, ये दोनों चीजें यहाँ पर भी बनी हुई आएंगी, तो ये भी तो एक दिक्कत है यार। तो हमें इसको करना क्या होगा कि सिंपली से इन दोनों को लेना है, इन दोनों को जो आपने यहाँ पे इमेज बने, इसको आपको कर देना है क्या, डिस्प्ले, क्या कर देना है, डिस्प्ले नन कर देना है। ठीक, और यहाँ पर जो आपने लेवल 1 आई लिया, इसको भी क्या कर देना है, ध्यान से समझना, डिस्प्ले नन कर देना है, क्योंकि हमें बड़ी स्क्रीन पर तो देखना नहीं ना। चलिए अब देखिए ये ऐसा है, और इसको जब हम इंस्पेक्ट करके जाएंगे, ध्यान से समझना, जब हम इसको इंस्पेक्ट करके जाएंगे और मोबाइल व्यू पर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज हमारी इस तरीके से यहाँ पर भी डिस्प्ले नन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना होगा कि भाई मीडिया क्वेरी में बताना पड़ेगा कि वहां पर तो डिस्प्ले नन है, बट इसके अंदर क्या करो, डॉट img1 को क्या कर दो भाई, डिस्प्ले कर दो। कैसा, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक कर दो, यानी डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। वैसे ही ठीक डॉट लेवल, ध्यान समझना, डॉट लेवल 1 के अंदर जो आई है ना भाई, उसको भी तुम डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। चलिए अब देखिए ध्यान से, सारी चीजें हमारी अचीव हो गई, बिल्कुल बन गई। और इसको जैसे हम रिस्पॉन्सिवनेस से थोड़ा सा हटा के देखते हैं, जैसे 400 पिक्सल है ये, क्योंकि हमने 415 का लगाया, 415, ध्यान समझना, ये देखिए जैसे ही 400, ध्यान समझना, जैसे ही 415, ये 415 से देखिए 13, 14, 15 पे वो चीज गायब हो गई। तो 415 के डिवाइस के लिए चीजें चल रही हैं। इतना आपका बन गया। आई होप आपने इतनी सारी चीजें कर ली। अब हम क्या करते हैं कि हमारा काम क्या है कि इस पे क्लिक करूं तो कोई पर्टिकुलर चीज, यानी कि हमारा नैप बार ऐसे ओपन हो। तो इसको करने के लिए करना क्या होगा, सिंपली से आप जाइए यहाँ पर, कहाँ पे, कुछ नहीं करना, आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। index.html में जाना है। अब आपको लेना पड़ेगा इस लेबल के पास, क्या लेना पड़ेगा, एक इनपुट। ठीक, अब आप जैसे इनपुट लेंगे उसका टाइप क्या होगा भाई, टाइप आपको बताना पड़ेगा चेकबॉक्स। और जैसे आप चेकबॉक्स में आईडी देंगे, क्योंकि देखिए आईडी में क्या लिख दें, सपोज इनपुट 1, ठीक, इनपुट 1, और आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लेवल से उसको। तो लेवल से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, फॉर सेम आईडी दे दें इनपुट 1। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर, देखिए ध्यान से देखना, ये चेकबॉक्स यहाँ पर ऊपर आ रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, चेकबॉक्स चेक हो रहा है, चेकबॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, बस हमारा काम हो गया। अब लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा क्या, देखिए चेकबॉक्स चेक तो हो, बट वो दिखाई नहीं देना चाहिए, ये डन। चलिए अब देखिए ध्यान से, दिख नहीं रहा है बट वो चेक्ड इंटरनली हो रहा है। इतना हो गया। अब हमें सिंपली से एक CSS की प्रॉपर्टी लिखनी है, कहां पर, style.css में जाना है। कहां पर लिखना है, हमें मीडिया क्वेरी के अंदर लिखना है। अब हमने आईडी दी है, तो आईडी को हम इनपुट 1 से क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। कि जब हमारा इनपुट 1, जैसे ही हम
3 बार्स पे क्लिक करेंगे तो इनपुट मतलब कि जो हमारा चेक बॉक्स है वो चेकड हो जाएगा। और जैसे ही चेक बॉक्स चेकड होगा तो होगा क्या कि जैसे ही चेक बॉक्स भाई चेकड हो जाए उसी समय पे क्या हो कि हमारे एक नंबर ऑफ क्या हो कि एलिमेंट्स ओपन हो जाए। और उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओपन होने के लिए सिंपली से आपको उसकी, अगर आपने क्लास दी तो क्लास, आईडी दी तो आईडी, मैंने क्लास दी डॉट नेप, वो क्या हो जाए, सिंपल से समझना, वो क्या हो जाए, डिस्प्ले, क्या हो जाए भाई, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। चलिए अब देखते हैं रन करके कैसा है। ये देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ध्यान से समझना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं हमारी आ गई चीजें, हमारी सारी चीज बन गई है। लेकिन अब इस पे से आपको करना क्या है, अब इस पे से आपको करना क्या है, सिंपल से आपको इस पे से क्या करना है कि ये जो इमेज है इसको हटा देनी, क्योंकि इमेज हमने ऑलरेडी ऊपर ले ली। तो उसके लिए आपको सिंपली से यहाँ पर एक और चीज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा भाई, जो डॉट नेव है ना उसके अंदर जो एल है ना, उसके अंदर जो इमेज है ना उसको हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले नन। और जैसे हम डिस्प्ले नन कर देंगे तो वो इमेज हमारी, ध्यान से देखो, गायब हो गई। इतना बन गया, ध्यान से देखो, ये हमारा नैप बार बन चुका है। क्लिक होने पे ओपन और क्लोज हो रहा है। साइन अप को यहीं पे रहने दीजिए, बिल्कुल वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है, इसी के नीचे नहीं है। अब आप इसको, आप कलरिंग वगैरह आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि विथ पूरी की पूरी नहीं आ रही, तो इसकी विथ पूरी करने के लिए क्या करोगे भाई बताओ। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि विथ इसकी 100% हो तो क्या कहते हो, चलेगा? विथ 100% चलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगी भाई, चलेगी, क्यों नहीं चलेगी ना। अब देखिए हमारा नैप बार बिल्कुल क्रिएट हो गया। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल A to Z क्लियर हुई होगी। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके चीजें बनाइए। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि और किसी तरीके का नैप बार आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट करके कीजिए, नहीं तो मैं तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन बेहतरीन नैप बार्स बना के बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।